कभी तिलक, तराजू और तलवार से जुड़े नारे लगाकर दूसरे वर्ग को पाले में करने की कोशिश करने वाली बहुजन समाज पार्टी अब तिलक को माथे पर लगाकर चुनावी बैतरनी पार करने की कोशिश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कर पार्टी उस ब्राह्मण वर्ग पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है जिस वर्ग के बारे में कहा जा रहा है कि वह फिलहाल सत्ताधारी दल यानी बीजेपी से नाराज चल रही है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र शुक्रवार को अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद इन ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर चुके हैं। यह सम्मेलन प्रदेश के सभी 75 जिलों में विचार गोष्ठी के नाम से आयोजित की जा रही है। हालांकि पहले इसका नाम ब्राह्मण सम्मेलन ही रखा गया था और मामला ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने का ही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने वर्ष 2006 की तरह एक बार फिर से उन्हीं सतीश चंद्र मिश्र को इस काम के लिए जिम्मेदारी सौंपी है जिन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की कभी शुरुआत की थी। वे प्रदेश के सभी 75 जिलों में जाएंगे और ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन करेंगे। हालांकि इसका नाम अब प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी रख दिया गया है। यह ब्राह्मण महासम्मेलन यानी प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी 23 से 29 जुलाई तक अलग अलग जिलों में आयोजित किए जाएंगे। कहां कब आयोजन होगा इसकी भी जानकारी पहले से ही सार्वजनिक कर दी गई है। कहा जा रहा है कि बसपा के प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में सम्मान, सुरक्षा और तरक्की आदि को लेकर विचार संगोष्ठी में विचार रखे जाएंगे। 24 और 25 जुलाई को अम्बेडकर नगर, 26 जुलाई को इलाहाबाद, 27 जुलाई को कौशाम्बी, 28 जुलाई को प्रतापगढ़ और 29 जुलाई को सुल्तानपुर में प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। से ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश में बहुजन समाज पार्टी सिर्फ ब्राह्मण सम्मेलन के भरोसे ही नहीं है, बल्कि पार्टी के द्वारा यह जानकारी भी दी गई है कि राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र उस खुशी दुबे का केस भी लड़ने वाले हैं जो बिकरू कांड के बाद से ही जेल में बंद है। बिकरू कांड के बाद पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के शार्प शूटर रहे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे का केस बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र लड़ेंगे। बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री निखिल दुबे ने मीडिया को यह जानकारी देते हुए बताया कि सतीश चंद्र मिश्र खुशी दुबे का केस लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। बता दें कि खुशी दुबे की अमर से शादी बिकरू कांड से महज 3 दिन पहले ही हुई थी। बहुजन समाज पार्टी की यह कवायद कोई नई नहीं है। 14 वर्ष पहले साल 2007 में ब्राह्मणों के साथ ही क्षत्रियों को भी संग लेकर बसपा अपने बलबूते पर सत्तारूढ़ हो चुकी है। वैसे वक्त के साथ उसकी इस सोशल इंजीनियरिंग की धार कुंद जरूर हो गई। विधानसभा चुनाव 2017 में बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में वर्ष 2007 की अपेक्षा 8.2% की गिरावट हो गई। यह वर्ष 2012 में 25.95% था और वर्ष 2017 में उससे भी कम होकर 22.23% के साथ रह गया था और उन्हें सिर्फ 19 सीटें ही मिल पाई थी। बसपा ने अब वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए ही इन ब्राह्मण सम्मेलनों की शुरुआत की है। ब्राह्मण वोट बैंक उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को सत्ता में आने की पहली सीढ़ी मानी जाती है। बसपा ने अब वोट प्रतिशत बढ़ाने के मद्देनज़र ही 75 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन करने का फैसला किया है। इसके तहत मथुरा, काशी और प्रयागराज में भी कार्यक्रम होंगे। ऐसे में बसपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अयोध्या में रामलला के दर्शन करने की तरह ही अन्य मंदिरों में भी दर्शन पर कार्यक्रम शुरू हो जाए तो हैरत की बात नहीं होगी। अयोध्या में जो कार्यक्रम शुरू हुआ उसमें बाजाबता वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सतीश चंद्र मिश्र ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के संबोधन के पहले वहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण विभिन्न मंदिरों से आए संतों द्वारा किया गया। हालांकि बहुजन समाज पार्टी द्वारा ऐन मौके पर ब्राह्मण सम्मेलन का नाम बदलकर प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी कर दिया गया है, लेकिन इसे नई पैकिंग में पुराना माल ही कहा जाएगा। दलित ब्राह्मणों के गठजोड़ वाले बसपा के इस मिशन की शुरुआत की जगह भी काफ़ी अहम है। इस मिशन का आगाज अयोध्या से हो रहा है। एक तरफ जहां राम मंदिर निर्माण के क्रेडिट के साथ बीजेपी खड़ी है, वहीं बसपा भी यहीं से अपने सबसे अहम एजेंडे का आगाज कर रही है। बसपा की तरफ से इन तमाम क्रियाओं को दरअसल ब्राह्मण समाज को अपनी ओर आकर्षित करने की पहल मानी जा रही है। साल 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसके बाद जाति को लेकर काफ़ी तरह की चर्चाएं हुई। कई बार नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से ये कहने का प्रयास भी किया कि मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जब बिकरू कांड के बाद गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस एनकाउंटर में मारा गया तो उस वक्त भी जाति को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई थी।